जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमीजे। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक लो प्रेशर एरिया श्रीलंका और कुमारिन क्षेत्र के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद मलक्का की खाड़ी के पास बना हुआ है और यह अवसाद अगले 24 घंटे में और भी शक्तिशाली होने की संभावना है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 27 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, बनासकाठा, जूनागढ़, बोटाड, गिर सोमनाथ, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, पाटन, अमरेली, बनासकाठा, डांग, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर और बोटाड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 28 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 27 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 28 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, भावनगर, जामनगर, बनासकाठा, बोटाड, डांग, जूनागढ़, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, भरूच, डांग, जूनागढ़, पाटन, राजकोट, दाहोद, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 28 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 29 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, आनंद, भावनगर, बोटाड, डांग, जामनगर, कच्छ, महिसागर, मेहसाणा और दाहोद। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, कच्छ, दाहोद, महिसागर, पाटन, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा और भरूच। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 29 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 30 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, आनंद, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, डांग, जामनगर, कच्छ, महिसागर और मेहसाणा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, डांग, आनंद, भरूच, गांधीनगर, कच्छ, महिसागर, महसाणा, पाटन और साबरकांठा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 30 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 1 दिसंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं आनंद, भरूच, देवभूमि द्वारका, महसाणा, दाहोद, अरावली, भावनगर, बोटाड, छोटा उदयपुर और डांग। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, दाहोद, भरूच, गांधीनगर, साबरकांठा, आनंद, अरावली, कच्छ, खेड़ा और महिसागर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 1 दिसंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 2 दिसंबर यानी कि आज से 6ठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, महसाणा और दाहोद। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भरूच, डांग, गांधीनगर, महसाणा, दाहोद, आनंद, अरावली, बनासकांठा, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।